खुद पर विश्वास, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की राह। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जिसे तुम हार नहीं सकते। लेकिन कैसे? आपके भीतर एक शक्ति है, खामोश लेकिन अडिग, जो हर पल कहती है तुम सक्षम हो, तुम अद्भुत हो, तुम अजेय हो। तो यह पुस्तक तुम्हारे भीतर के विश्वास को जगाने का निमंत्रण है। लेखक अज्ञात लक्ष्मण। समर्पण उन सभी के लिए जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में संघर्ष करते हैं। यह पुस्तक आपको उस विश्वास को जगाने और उस राह पर चलने के लिए समर्पित है जहां हर असंभव भी संभव हो सकता है। भूमिका। जीवन अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा है। ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर प्रश्न उठाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद खो बैठते हैं। यह वह क्षण होता है जब खुद पर विश्वास की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद पर विश्वास सिर्फ एक सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक गहरी जड़ वाली धारणा है कि आप सक्षम हैं, आप मूल्यवान हैं और आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस पुस्तक में हम उस महत्वपूर्ण शक्ति का पता लगाएंगे जो आपके भीतर छिपी है, खुद पर विश्वास करने की शक्ति। हम उन 5 मूलभूत सिद्धांतों पर गहराई से विचार करेंगे जो आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने, अपने डर को दूर करने और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह यात्रा आत्मखोज, सशक्तिकरण और असीम संभावनाओं की ओर ले जाएगी। आइए मिलकर उस विश्वास की नींव रखें जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 1। आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानें। हमारे जीवन की यात्रा में आत्मविश्वास एक अटूट नींव की तरह है जिस पर हमारी सफलता और खुशी टिकी होती है। यह वह आंतरिक दृढ़ता है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, जोखिम लेने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की शक्ति देती है। लेकिन आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जन्मजात मिलती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हमें पहचानना, विकसित करना और पोषित करना होता है। आत्मविश्वास की शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने सोचने और देखने के तरीके को बदलते हैं। अक्सर हम अपनी सीमाओं और असफलताओं पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपनी अंतर्निहित शक्तियों और सफलताओं को अनदेखा कर देते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने की दिशा में पहला कदम यह है कि हम अपनी सकारात्मक पहलुओं को पहचानें और स्वीकार करें। अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें, अपनी प्रतिभाओं को स्वीकार करें और उन गुणों को महत्व दें जो आपको अद्वितीय बनाते हैं। विश्वास आत्मविश्वास का जनक है। जब आप किसी लक्ष्य या विचार पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं तो आपके मन में उसके प्रति एक अटूट धारणा बन जाती है। यह विश्वास आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने की हिम्मत देता है। कल्पना कीजिए एक बीज की। जब आप उसे मिट्टी में बोते हैं तो आपको विश्वास होता है कि वह अंकुरित होगा और एक दिन एक पौधा बनेगा। यह विश्वास ही आपको उसे पानी देने, खाद डालने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह अपने सपनों और क्षमताओं पर विश्वास करना आपके आत्मविश्वास के विकास के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत संदेह और नकारात्मक विचार आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम खुद पर संदेह करते हैं या नकारात्मक विचारों को हावी होने देते हैं तो हमारी ऊर्जा और प्रेरणा कम हो जाती है। हमें उस आंतरिक आवाज़ को चुनौती देनी होगी जो हमें कमज़ोर महसूस कराती है और उसकी जगह सकारात्मक और पुष्टि करने वाले विचारों को स्थापित करना होगा। एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रकृति से मिलता है। एक जानवर, भले ही वह तैरना न जानता हो, जब वह पानी में गिरता है तो तैरने की कोशिश करता है और अक्सर सफल भी हो जाता है। यह उसकी सहज प्रवृत्ति और खुद पर विश्वास है कि वह जीवित रह सकता है। वहीं एक इंसान जो तैरना नहीं जानता अक्सर इसलिए डूब जाता है क्योंकि वह पहले ही मान लेता है कि वह नहीं तैर पाएगा। यह नकारात्मक मानसिकता उसकी जीवित रहने की संभावना को कम कर देती है। इसलिए अपनी नकारात्मक सोच की डालियों को पहचानें और उन्हें काट दें। उन सीमाओं को चुनौती दें जो आपने खुद पर लगाई हैं। ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति पर भरोसा करें जो आपके भीतर मौजूद है और यह विश्वास रखें कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो सकता है। आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानना आपकी सफलता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 2। भावनाओं की शक्ति को समझें। हमारी भावनाएं हमारे जीवन के रंग हैं जो हमारे अनुभवों को गहराई और अर्थ प्रदान करती हैं। लेकिन भावनाओं का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
वे हमारी सफलता की राह में एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी बन सकती हैं। जब हम अपने विश्वास को अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो हम एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं जिसके प्रति आपके मन में कोई विशेष भावना नहीं है। आप शायद उसे पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास और समर्पण नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर उस लक्ष्य के साथ आपकी गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, चाहे वह आपके परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा हो, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ने का जुनून हो, या किसी रचनात्मक विचार को दुनिया के साथ साझा करने की तीव्र लालसा हो, तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। गरीब पृष्ठभूमि के कई छात्रों ने बड़ी शैक्षणिक सफलताएं हासिल की हैं, क्योंकि उनके पास अपने परिवार की गरीबी को दूर करने और उन्हें बेहतर जीवन देने की एक मजबूत भावनात्मक इच्छा शक्ति होती है। यह भावना उन्हें रात दिन पढ़ाई करने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। उनकी भावनाएं उनके विश्वास को ईंधन देती हैं और उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। अपने सपनों के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। उस खुशी, गर्व या संतोष की भावना को महसूस करें। यह भावनात्मक जुड़ाव आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको प्रेरित रखेगा, खासकर उन क्षणों में जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, निराशा और चिंता हमारे विश्वास को कमज़ोर कर सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर सकती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता, आशा और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाओं को पोषित करें। ये भावनाएं आपके विश्वास को मजबूत करेंगी और आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। संक्षेप में, भावनाएं आपकी सफलता का एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विश्वास को अपनी सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ें और देखें कि आपके लिए क्या संभव हो जाता है। अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें और अपनी सफलता की राह को रोशन करें। अध्याय 3, अनुशासित कल्पना की शक्ति। हमारी कल्पना एक अद्भुत शक्ति है जो हमें वास्तविकता की सीमाओं से परे सोचने और संभावनाओं की एक नई दुनिया का पता लगाने की अनुमति देती है। लेकिन कल्पना तभी वास्तव में शक्तिशाली बनती है जब उसे अनुशासित किया जाता है और एक विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित किया जाता है। अनुशासित कल्पना का अर्थ है अपनी कल्पना को नियंत्रित करना और उसे अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर केंद्रित करना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक सफल व्यवसायी का उदाहरण दिया जिसने एक छोटे से स्टोर से शुरुआत की थी, लेकिन हमेशा एक विशाल कंपनी का सपना देखता था। उन्होंने न केवल बड़े बड़े ऑफिसों और सफलता की कल्पना की, बल्कि उन्होंने उस कल्पना को एक अनुशासित तरीके से बार बार दोहराया। उन्होंने मानसिक रूप से अपनी कंपनी की शाखाओं को पूरे देश में फैला हुआ देखा, सफल बैठकों की कल्पना की और अपने ग्राहकों की संतुष्टि को महसूस किया। यह अनुशासित कल्पना उनके लिए एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति बन गई, जिसने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अपनी कल्पना को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें और शांत मन से बैठें। अपनी कल्पना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को देखें। महसूस करें कि आप उस सफलता का आनंद ले रहे हैं। अपनी कल्पना को जितना संभव हो उतना जीवंत और विस्तृत बनाएं। देखें कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपके आसपास कौन है। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। सुनें, देखें, महसूस करें, चखें और सूंघें, जैसे कि आप वास्तव में उस पल में मौजूद हैं। थॉमस टॉम ने सही कहा है, भावना ही नियम है और नियम ही भावना है। अपनी कल्पना को अपनी सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो उस खुशी, उत्साह और कृतज्ञता की भावना को महसूस करें जो आपको उन्हें प्राप्त करने पर होगी। यह भावनात्मक ऊर्जा आपकी कल्पना को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी और आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। अनुशासित कल्पना के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ये एक बार की गतिविधि नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उस सकारात्मक भावना को महसूस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होती है। अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें और अपनी कल्पना को नकारात्मक विचारों या संदेहों से भटकने न दें। जब आप लगातार और अनुशासित तरीके से अपनी सफलता की कल्पना करते हैं
तो आप अपने अवचेतन मन को उस वास्तविकता को आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। संक्षेप में, अनुशासित कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकता है। अपनी कल्पना को नियंत्रित करें, उसे अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करें और उसे सकारात्मक भावनाओं से भर दें। यह अभ्यास आपको प्रेरित रखेगा, आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अध्याय 4, असफलता से सीखें, विश्वास को और मजबूत बनाएं। जीवन की राह सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव, मोड़ और अनगिनत ठोकरों से भरी हुई है। हम सब कभी न कभी असफल होते हैं, किसी परीक्षा में, किसी रिश्ते में, किसी प्रयास में। परंतु असफलता का अर्थ हार नहीं है, यह एक संकेत है, एक सीख है और कभी कभी एक ज़रूरी मोड़ जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। असफलता एक गुरु की तरह जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। हर गिरावट उसे और बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। इसी तरह जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अयोग्य हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमने कुछ नया सीखा है, एक अनुभव प्राप्त किया है जो आगे की राह में काम आएगा। असफलता हमें यह दिखाती है कि हमारी योजना में क्या कमी थी, हमारी सोच में कौन सी रुकावट थी और हमें किस दिशा में बदलाव लाना है। यह वह दर्पण है जो हमारे अंदर की सच्चाई को उजागर करता है और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब हमारा आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंचता है। असफलता और विश्वास का संबंध। अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, क्या मैं सही में इस लायक हूँ? लेकिन यही वह क्षण होता है जब खुद पर विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विश्वास का मतलब सिर्फ तब तक खुद को मानना नहीं जब तक सब अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तब दिखता है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, फिर भी आप खुद से कहते हो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए और हर बार बल्ब नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह दृष्टिकोण ही उन्हें महान बनाता है। असफलता से सीखना और विश्वास को बनाए रखना। अपने अनुभवों का पुनरावलोकन करें। हर असफलता के बाद रुकिए, सोचिए, आपने क्या सीखा, क्या चीज़ काम नहीं कर पाई और आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। जब आप हर असफलता को एक शिक्षक मानते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास की नींव को और मजबूत करते हैं। खुद को क्षमा करना सीखें। कभी कभी असफलता हमारे ही गलत निर्णयों या आलस्य का परिणाम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को ताउम्र दोषी मानते रहें। माफ़ करना, सीखना और आगे बढ़ना, यही मानसिक और आत्मिक प्रगति का रास्ता है। नकारात्मक सोच को तोड़िए। असफलता अक्सर हमारे मन में यह विचार भर देती है कि हम कभी सफल नहीं होंगे। इस भ्रम को तोड़ना ज़रूरी है। याद रखिए, असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा? लिखिए, आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या रही है और आपने उससे क्या सीखा। जब आप खुद से यह प्रश्न करते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं और यही समझ ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अध्याय 5, लक्ष्य निर्धारण और संकल्प की शक्ति। हमारी सफलता का अगला स्तंभ है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ संकल्प। बिना दिशा के यात्रा एक भटकाव है, लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट मंजिल होती है तो हर कदम सार्थक हो जाता है। जीवन में अगर हमें वास्तव में कुछ पाना है तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। गोल सेट करना महज एक कागज पर शब्द लिखने की प्रक्रिया नहीं है, यह अपने आप से एक वादा करने जैसा है। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, जैसे कि मैं एक प्रेरणादायक लेखक बनूंगा, मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाऊंगा या मैं अपने समुदाय में बदलाव लाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह एक आंतरिक जीपीएस की तरह होता है जो आपको हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन लक्ष्य के साथ साथ ज़रूरी होता है संकल्प। वह भी ऐसा संकल्प जो परिस्थितियों के बदलने पर भी ना बदले। जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब सब कुछ कठिन लगेगा, जब कोई साथ नहीं देगा, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाएगा। यही वे पल होते हैं जब संकल्प आपका सबसे बड़ा सहायक बनता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलताएं देखीं, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। मैं जानता हूं कि यह संभव है, और अंत में वही हुआ। उनका संकल्प उनके सपने को रोशनी में बदल गया। तो आप भी अपने सपनों के प्रति एक ऐसा ही अटल संकल्प लें। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं,
उसे अपने दिल और दिमाग में गहराई से बिठाएं। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, लेकिन बड़े लक्ष्य से कभी समझौता न करें। और याद रखें, संकल्प ही वो ईंधन है जो विश्वास और कल्पना को हकीकत में बदलता है। लक्ष्य निर्धारण को प्रभावशाली कैसे बनाएं? केवल लक्ष्य तय करना ही पर्याप्त नहीं होता, उन्हें स्मार्ट बनाना भी आवश्यक है। स्पेसिफिक विशिष्ट, मेजरेबल मापनीय, अचीवेबल प्राप्य, रेलेवेंट प्रासंगिक और टाइम बाउंड समयबद्ध। जब लक्ष्य इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो उनकी दिशा स्पष्ट होती है और उन्हें हासिल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मैं एक दिन सफल बनना चाहता हूँ कहना एक अस्पष्ट लक्ष्य है, लेकिन यदि आप कहते हैं मैं अगले 12 महीनों में एक ऑनलाइन कोर्स पूरा करूँगा और अपनी स्किल्स में सुधार लाऊंगा, तो यह एक स्पष्ट, मापनीय और समयबद्ध लक्ष्य है। लक्ष्य और संकल्प। प्रेरणा से अनुशासन की ओर प्रेरणा तात्कालिक ऊर्जा देती है, लेकिन संकल्प अनुशासन की ओर ले जाता है और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। इसलिए जब आप थक जाएं, उत्साह कम हो जाए, तब अपने संकल्प को याद करें। वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन। मानसिक अभ्यास की शक्ति। अपने लक्ष्य को रोजाना मानसिक रूप से देखना, यानी विजुअलाइज करना, आपकी मस्तिष्कीय गतिविधियों को उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तैयार करता है। सफल खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी इस तकनीक का नियमित प्रयोग करते हैं। अपने मन में अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाना, उसे प्राप्त करने की दिशा में पहला मानसिक अभ्यास किया जाना अति आवश्यक होता है। निष्कर्ष। असफलता को डर से नहीं, सीख से देखिए। हर बार जब आप गिरते हैं और उठते हैं, आपका आत्मविश्वास एक नया स्तर छूता है। अपने अनुभवों को अपनाइए, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असफलता से सीखकर जो विश्वास जागता है वह अजेय होता है। खुद पर विश्वास एक यात्रा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर आत्म जागरूकता, प्रयास और समर्पण की मांग करती है। इस पुस्तक में हमने जिन 5 सिद्धांतों पर चर्चा की है, आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानना, भावनाओं की शक्ति को समझना, अनुशासित कल्पना का अभ्यास करना, विश्वास की अजेय शक्ति को अपनाना और एक सही मानसिक दृष्टिकोण विकसित करना, वे आपकी इस यात्रा में आपके मार्गदर्शक बनेंगे। याद रखें, आपके भीतर असीम क्षमताएं छिपी हैं। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं, अपने डर का सामना करें और अपने सपनों का पीछा करें। दुनिया आपके अद्भुतता का इंतजार कर रही है। अंतिम प्रेरणादायक शब्द। ऊपर वाले का आशीर्वाद। अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। खुद पर विश्वास कीजिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए। आपकी सफलता निश्चित है। निवेदन, यदि आपको इस पुस्तक के अध्याय अच्छे लगे हों या इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो, तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए और रोचक विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।